हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर बॉडी पट्टी मोड़ा कांड। हम आज अपना नया लेक्चर शुरू करने के लिए जा रहे हैं नरेशन के अंतर्गत। जैसा कि हमने नरेशन के अंतर्गत अब तक 7 लेक्चरों को हमने कवर किया है, तो उसी के क्रम में हम अपना ये आज 8वां लेक्चर हम शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद। चलिए हम अपना लेक्चर अपना शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, हमारा नरेशन टॉपिक चल रहा था, तो उस नरेशन के अंतर्गत हमने आपको नरेशन के बारे में परिभाषा, नरेशन के प्रकार, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन को परिवर्तन करने के नियम, जर्नल नियम क्या है, तो हमारा जर्नल नियम चल रहा था। तो जर्नल नियम के अंतर्गत हमारा प्रोनाउन चल रहा था। उसके प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत मैंने आपको एक पर्सनल प्रोनाउन लिस्ट लिखवाई। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार कैसे प्रोनाउन बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो उसी के क्रम में मैंने आप लोगों को बताया, उसी मैंने आपको रूल भी लिखवाए। फिर उसके बाद उसके चेंजिंग संबंधी जो पर्सनल प्रोनाउन के जो लिस्ट लिखा है उससे संबंधित कुछ हमारे अपवाद थे, हमारे अपवाद चल रहे थे। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको अपवाद लिखवाए थे, तो उसमें मैंने आपको 3 अपवाद लिखवाए हैं। पहले इसमें 5 अपवाद होते हैं, तो उसमें जो आपके 2 ओमिशन रह गए, मैं यहाँ पर आप लोगों के अब उनका जिक्र करने वाला हूँ। देखिएगा, पहले मैंने आपको रूल लिखवाया था कि यदि बी का प्रयोग हम के रूप में ना होकर संपूर्ण मानव जाति को दर्शाता है, तो जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको जो कथी हो लिख देते हैं। दूसरा रूल मैंने ये लिखवाया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन हो, समझ रहे हैं ना, दोनों हमारे थर्ड पर्सन हो, और जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलते समय जब हम उसको प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने के बाद उसके स्थान पर नाउन का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरीके से नियम था, ये ओमिशन चल रहे थे। तो उसी क्रम में हम आगे अपना नेक्स्ट नियम है, हम उसी का अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट नियम लगाते हैं। और तीसरा नियम मेरा वोकेशन केस का था कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में वोकेशन केस का प्रयोग हुआ हो, तो जब हम उसको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में बनाएंगे तो उस वोकेशन केस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं और अपना वाक्य पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 नियम मैंने आप लोगों को अपने पिछले लेक्चर में बता दिए थे। उससे संबंधित 2 नियम और हैं बेटा, इस बारे लेक्चर में आप लोग ध्यान से देखेंगे, और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत ध्यान से अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट उसी ओमिशन के क्रम में, उसी अपवाद के क्रम में हमारा रूल नंबर 4 अंतर्गत यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा, रूल नंबर 4 हमारा आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी मैगजीन, पत्रिका, इसका मतलब होता है पत्रिका, न्यूज़पेपर, इसका मतलब होता है समाचार पत्र, तथा एडिटर, इसका मतलब होता है संपादक, का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो
सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तथा वह रिपोर्टेड स्पीच में आप जानते हो ना रिपोर्टेड स्पीच, तथा वह रिपोर्टेड स्पीच में our us का प्रयोग में होता है, तब उसके स्थान पर इट का प्रयोग कर देते हैं, ये देख लीजिए रूल है हमारा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आप जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब आउट पार्ट या आउटसाइड ऑफ द कोमे के बाहर वाला भाग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी मैगजीन, कोई भी मैगजीन हो यानी पत्रिका हो, कोई न्यूज़पेपर हो या किसी एडिटर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, क्या के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तथा वह रिपोर्टेड स्पीच में वी, अवर, अवर्स, अस के प्रयोग में होता है, तब उसके स्थान पर हम इट, इट्स का प्रयोग कर देते हैं। नहीं समझ में आया? देखिएगा आप एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कोई अखबार है मान के चलो, उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर दें और रिपोर्टिंग वर्ब में उसके सब्जेक्ट के जब रिपोर्टिंग वर्ब शुरू करेंगे तो वहां पर बी, अवर, अस का हम लोग प्रयोग दिया हो वाक्य में, तो हम बी, अवर, अस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर इट, इट्स, इट आदि का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि ये हमारा नॉन लिविंग के अंतर्गत आता है, न्यूज़पेपर हमारा नॉन लिविंग के अंतर्गत आता है। आप वहां पर घबराए नहीं। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल देखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 मिनट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कह लो, टाइम्स ऑफ इंडिया कह लें, दैनिक जागरण, भारत टाइम कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया सेंटेंस है आपका, देखिएगा यहां से, द हिंदुस्तान लिख दीजिएगा, द हिंदुस्तान सेज, comma, inverted commas open, our office will, the Times of India या the Hindustan says our office will remain closed, will remain closed, remain closed on Monday next, on Monday next। क्या देखेंगे आप, द हिंदुस्तान सेज, देखिएगा द हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर का नाम है, समाचार का नाम, समाचार पत्र का नाम, अखबार का नाम है। समाचार पत्र अखबार होते हैं, जो अखबार होते हैं उनको समाचार पत्र। जैसे हिंदुस्तान से, यहाँ पर दैनिक जागरण भी लिख सकते थे, अमर उजाला भी लिख सकते थे, नवभारत टाइम्स भी लिख सकते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते थे, किसी भी अखबार का नाम लिख सकते हैं आप।
तो हिंदुस्तान अखबार का नाम है, आपने पढ़े होंगे हिंदुस्तान अखबार आता है। तो द हिंदुस्तान सेज, हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान पेपर में लिखा है, क्या लिखा है, आवर ऑफिस, हमारा जो ऑफिस दफ्तर है, विल रिमेन क्लोज, लगातार बंद रहेगा, ऑन मंडे नेक्स्ट, आने वाले मंडे तक हमारा क्या ऑफिस बंद रहेगा, नहीं खुलेगा। ये वाली बात किसने लिखी, अखबार ने, किसने, हिंदुस्तान ने। तो अब देखिएगा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो अवर है ये मेन मैटर बेटा अवर का है। अवर देखिएगा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो न्यूज़पेपर है कोई, ठीक है नहीं, एक नॉन लिविंग में आता नहीं न्यूज़पेपर आपका। तो यहाँ पर जब हो गया तो यहाँ पर आप लोग जब इसको चेंज करेंगे, हिंदुस्तान क्या है, ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग आपका इट होगा नहीं होगा, बेजानदार है तो इट का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग कर देंगे। अगर अवर है पॉजिटिव केस है तो इट्स कर देंगे, इट इट्स, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, द हिंदुस्तान से इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, करना कुछ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा समझना आपको। द हिंदुस्तान से कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, अब अवर किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो किसके, हिंदुस्तान के, तो क्या इट्स, इट्स ऑफिस विल का वुड नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में, ये भी ध्यान रखना। ये कहेंगे सर यहाँ पे विल का वुड क्यों नहीं हुआ, यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में होती तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, तो विल का विल ही रहेगा। रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। देख लीजिएगा फिर से आप लोग, द हिंदुस्तान अखबार का नाम है, हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर का नाम है, हिंदुस्तान हो सकता है, नवभारत टाइम हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द हिंदुस्तान सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट, तो बेटा हो जाएगा द हिंदुस्तान से, कंजक्शन दैट हटा, एक कॉमा हटा दे, कंजक्शन दैट लगा दिया। अब ये अवर है, अवर का इट्स हो जाएगा, क्यों मैंने लिखवाया है, क्योंकि बेजानदार है अखबार, जो अखबार पत्रिका ये जो होती है नॉन लिविंग के अंतर्गत आती है, इसलिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अवर के स्थान पर हमारा इट्स आ गया। ऑफिस विल का वुड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में, ये देख लीजिएगा। कभी कहेंगे सर यहाँ पर वुड क्यों नहीं, क्योंकि प्रेजेंट जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। टेंस संबंधी नियम अगले नेक्स्ट रूल के अंतर्गत आएंगे। तो विल का वुड हो गया, रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट। मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा सभी बच्चों की, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आगे है, द नवभारत टाइम्स है, देखो नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं ये, और उसी के अंतर्गत हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमें केवल ध्यान से देखना है। आगे है द अमर उजाला, द अमर उजाला says the Amar Ujala says we shall issue a cartoon, we shall issue a cartoon section in our Sunday पेपर, संडे पेपर। जरा यहाँ देखिएगा आप ध्यान से सभी बच्चे। द अमर उजाला से, अमर उजाला कहता है, न्यूज़पेपर का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमर उजाला से, अमर उजाला बताता है, क्या बताता है कि वी शैल, हम करेंगे इशू जारी, एक कार्टून सेक्शन, कार्टून हास्यपद सेक्शन, यानी हम एक ऐसा
तुमने देखो अखबार में जितने न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उनमें क्या होता है, विज्ञप्ति आती है, उसमें सेक्शन बटे हुए होते हैं, कहीं पर हास्य चित्र बने हुए होते हैं, नहीं होते अखबारों में हास्य चित्र बने हुए होते हैं, तो वो उसी चीज को बता रहा है कि वी शैल इशू ए कार्टून सेक्शन, हम एक हास्य चित्रों का चित्र जो है उसका सेक्शन जो है उसका पूरा जो भाग है हम जारी करेंगे इन अवर संडे पेपर। कब आएगा, हमारे संडे के, जो हमारा संडे का पेपर आता है उसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बड़ी घबराने वाली बात। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना है, बताइएगा। द अमर उजाला, द अमर उजाला सेज, कॉमा के स्थान पर आप लोग दैट लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फर्स्ट पर्सन है बी, अब कहेंगे जी बी बदलेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसके, अमर उजाला के, अमर उजाला का नॉन लिविंग, मैंने कहा तो क्या लगाएंगे, इट, सब्जेक्ट रूप में क्या जाएगा, इट। अब यहाँ पर बी के साथ सेल आएगा, ठीक, लेकिन शूट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है। देखिएगा सेज है ना, तो प्रेजेंट में है तो आप शूट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बी के साथ तो सेल आता है, लेकिन बेटा इट के साथ आपको पता है बिल आएगा, तो यहाँ पर हम लोग बिल लिख देंगे, वुड नहीं करेंगे। इशू ए कार्टून सेक्शन, कार्टून सेक्शन इन, अब ये अवर आ गया तो यहाँ बेटा इट्स आ जाएगा, इट्स संडे पेपर। और इस तरीके से ये रूल कंप्लीट हो जाता है। मैं समझता हूँ सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। एक से एक बार और देख लीजिएगा। द अमर उजाला सेज दैट, बी का इट हो गया, बिल इसलिए चेंज इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, और बी के साथ सेल आता है और इट के साथ कभी सेल, क्योंकि सेल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है केवल, इसलिए यहाँ पर मुझे बिल लिखना पड़ा। इशू ए कार्टून सेक्शन इन आवर संडे पेपर। मैं सोचता हूँ कि सभी बच्चों ने इसको ध्यान से दे लिया होगा, ठीक है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, हम अगले रूल पे चलते हैं। सभी बच्चे समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखेंगे और इसको आप लोग बरतेंगे। नेक्स्ट रूल है ओमिशन के अंतर्गत क्या रूल है, देखिएगा। रूल नंबर 5, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ग में ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म नहीं दिया होता तब उस स्थिति में हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, मानना पड़ता है, जिसको मानने का सही क्रम जिसका मानने का सही क्रम है, जिसका मानने का सही क्रम है। क्या सही क्रम है, इसमें दो कंडीशन लागू होती है। इसमें हम अगर एक